रेलवे विद श्याम यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत है। आशा करता हूं आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और घर पर रह कर के आप अपने एग्जाम आरआरबी एनटीपीसी भर्ती परीक्षा 2024-25 की मन लगा कर तैयारी कर रहे हो। आज के इस वीडियो में जीके जीएस के 40 अति महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर के आ चुका हूं जो आपके एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण। तो इस वीडियो को आपको शुरू से लेकर के एंड तक है फुल वॉच करते रहना। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को आप एक बार लाइक ज़रूर करना। चैनल को अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं कर रखा होगा तो चैनल को आप लोग ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। तो चलेगा फिर शुरू करते हैं आज का अपना ये महत्वपूर्ण वीडियो। तो पहला प्रश्न आ जाता है कि धमेक स्तूप कहाँ स्थित है, तो बताओ कहाँ पर है। तो जो धमेक स्तूप है ये सारनाथ वाराणसी उत्तर प्रदेश में है, यानी एक का बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। दूसरा प्रश्न है कि चीनी का अणुसूत्र क्या है, तो बताओ कौन सा है। दो का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो चीनी का जो अणुसूत्र होता है वो होता है C12H22O11, यानी दो का बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 3 है, बेसिलिका ऑफ जीसस कहाँ स्थित है, तो बताओ कहाँ पर है। 3 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो बेसिलिका ऑफ जीसस ये है गोवा में। कहाँ पर है, गोवा में है, यानी 3 का डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 4 आ जाता है कि बृहस्पति का अध्ययन कराने वाला प्रथम उपग्रह कौन था, तो बताओ कौन था। तो बृहस्पति का अध्ययन करने वाला जो प्रथम उपग्रह था वो था वायजर प्रथम, यानी 1। 4 का ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। पांचवा प्रश्न है आपके सामने कि भीमबेटका की गुफाएं किस राज्य में हैं, तो बताओ कौन से राज्य में स्थित हैं भीमबेटका की गुफाएं। तो ये स्थित हैं मध्य प्रदेश में। 5 का ए ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 6 है आपके सामने, पश्चिमी शिक्षा की नींव भारत में किसने रखी, बताओ पश्चिमी शिक्षा की नींव है वो किसने रखी थी। तो भारत में मैकाले के द्वारा पश्चिमी शिक्षा की नींव रखी गई थी। 6 का ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 7 है आपके सामने कि हमारी पृथ्वी को कितने समय जोनों में विभाजित किया गया है, तो बताओ कितने समय जोनों में किया गया है। तो हमारी पृथ्वी को टोटल 24 समय जोनों में विभाजित किया गया है। 7 का सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 8 है आपके सामने कि पेपर की खोज कहाँ हुई थी, तो बताओ पेपर या कागज की खोज है वो कौन से देश में हुई थी। 8 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ये हुई थी चीन में। 8 का ए ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 9 है, गुड गवर्नेंस डे किस तिथि को मनाया जाता है, तो बताओ कब मनाते हैं। तो जो गुड गवर्नेंस डे है ये प्रत्येक वर्ष 25 दिसंबर को, कब 25 दिसंबर को मनाया जाता है। 9 का डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 10वां प्रश्न है कि सोना धातु का लैटिन नाम क्या है, तो बताओ क्या है। तो जो सोना धातु है इसका जो लैटिन नाम है वो है ऑरम। क्या है, ऑरम है। 10 का बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 11 कि विश्व विरासत स्थल रानी का बाव किस राज्य में अवस्थित है, तो बताओ रानी का बाव है ये कौन से राज्य में पड़ता है। 11 का राइट आंसर, तो ये स्थित है गुजरात में। 11 का बी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 12 आ जाता है कि यूरेनस ग्रह का पता किसने लगाया था, तो बताओ किसके द्वारा यूरेनस ग्रह को पता लगाया गया था। 12 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इस ग्रह को पता लगाया था विलियम हार्सिल ने। 12 का सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न प्रश्न संख्या 13, चेक बुनाने का अधिकतम समय सीमा कितना निर्धारित है, तो बताओ कितनी निर्धारित है। तो चेक बुनाने की जो अधिकतम समय सीमा है वो है 3 महीना। कितनी है, 3 महीना है। 13 का सी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 14 आ जाता है कि इसरो के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो बताओ कौन थे। तो इसरो के जो प्रथम अध्यक्ष थे वो थे विक्रम साराभाई। कौन थे, विक्रम साराभाई थे। 14 का ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आ रही होगी, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर करना। और आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा होगा तो प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। लगातार बेहतरीन से बेहतरीन क्लासें आपके लिए मैं प्रोवाइड करा रहा हूँ। 15 नंबर का प्रश्न, स्टैचू ऑफ लिबर्टी कहाँ स्थापित है, तो बताओ कौन से देश में ये स्टैचू ऑफ लिबर्टी स्थित है। तो ये स्थित है न्यूयॉर्क में। 15 का ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 16वां प्रश्न आ जाता है कि अलीगढ़ किस लिए प्रसिद्ध है, तो बताओ अलीगढ़ किसके लिए प्रसिद्ध है। 16 का राइट आंसर क्या हो जाएगा।
तो अलीगढ़ जो प्रसिद्ध है ये ताला उद्योग के लिए है। 16 का बी ऑप्शन देने वालों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 17, कंप्यूटर सिक्योरिटी डे किस तिथि को मनाया जाता है? तो बताओ प्रत्येक वर्ष ये कब मनाया जाता है? 17 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो कंप्यूटर सिक्योरिटी डे ये प्रत्येक वर्ष 30 नवंबर को मनाया जाता है। 17 का बी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 18 कि पहला अंतर्राष्ट्रीय मैच किन दो देशों के बीच खेला गया था? तो बताओ पहला अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच है वो कौन से दो देशों के बीच में हुआ था? 18 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये हुआ था यूएसए और कनाडा के बीच में। डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 19वां प्रश्न कि तारा प्रथम अवस्था में किस रंग का दिखाई देता है? तो बताओ कौन से रंग का दिखाई देता है? तो तारा ये प्रथम अवस्था में लाल रंग का दिखाई देता है। किसका? लाल रंग का। 19 का सी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 20 है स्टील सिटी राउरकेला किस नदी के किनारे अवस्थित है? तो बताओ ये कौन सी नदी के तट पर है स्टील सिटी राउरकेला? 20 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये ब्राह्मणी नदी के तट पर। 20 का सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 21 है विश्वत पर एक दिन की अवधि कितने घंटे के बराबर होती है? तो बताओ ये कितने घंटे के बराबर होती है? विश्वत पर एक दिन की जो अवधि है वो 12 घंटे के बराबर होती है। 21 का ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 22 है ग्रह की कक्षा का आकार कैसा होता है? तो बताओ कैसा होता है? तो ग्रह की जो कक्षा है इसका जो आकार होता है वो होता है अंडाकार। कैसा होता है? अंडाकार होता है। 22 का सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 23 है आपके सामने कि पहला एंग्लो सिख युद्ध किस वर्ष हुआ था? तो बताओ ये कब हुआ था? 23 का राइट आंसर। तो पहला एंग्लो सिख युद्ध ये 1845 में हुआ था। 23 का डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 24 है आपके सामने कि 5 लाइन की कविता को क्या कहा जाता है? बताओ क्या कहते हैं? तो जो 5 लाइन की कविता होती है इसे कहा जाता है लिमरिक। क्या कहते हैं? लिमरिक कहते हैं। 24 का सी ऑप्शन देने वालों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 25 है आपके सामने कि भारतीय राष्ट्रीय झंडा का प्रारूप किसने तैयार किया था? तो बताओ ये किसके द्वारा तैयार हुआ था? 25 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो भारतीय राष्ट्रीय झंडा का जो प्रारूप है इसे पिंगली वेंकैया ने तैयार किया था। पिंगली वेंकैया ने। 25 का ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 26 है कि विश्व याचमा दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो बताओ कब मनाते हैं? 26 का राइट आंसर। तो विश्व याचमा दिवस ये प्रत्येक वर्ष 24 मार्च को मनाया जाता है। 26 का डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 27 है कि शिमला समझौता किस वर्ष हुआ था? तो बताओ कब हुआ था? तो जो शिमला समझौता है ये हुआ था 1972 में। यानी 27 का बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 28वां प्रश्न आ जाता है कि ओरियन नक्षत्र का भारतीय नाम क्या है? तो बताओ इसका भारतीय नाम क्या है ओरियन नक्षत्र का? जब तक आप लोग वीडियो को लाइक करके चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं आपको ऑप्शन दिखा देता हूं जिससे आप लोग इसका राइट आंसर है डिसाइड कर सको। बताओ ओरियन नक्षत्र का भारतीय नाम क्या है? चारों ऑप्शन 28 के आपकी स्क्रीन पर शो रहा है। तो इसका जो नाम है वो है मृगशिरा। ये ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा 28 का। 29वां प्रश्न के पृथ्वी के भूपृष्ठीय स्तर को किस नाम से जाना जाता है? तो बताओ इसे किस नाम से जाना जाता है? तो पृथ्वी के भूपृष्ठीय स्तर को सियाल के नाम से जाना जाता है। 29 का डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 30 है आपके सामने कि नेशनल स्पेस सोसाइटी का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो बताओ कहाँ पर है? तो नेशनल स्पेस सोसाइटी का जो मुख्यालय है ये वॉशिंगटन डीसी में है। 30 का ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 31 है कैंगटन टावर कहाँ स्थित है? तो बताओ ये कहाँ पर स्थित है? 31 का राइट आंसर। तो कैंगटन टावर ये चीन में स्थित है। 31 का सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 32वां प्रश्न आ जाता है कि भूटान देश की मुद्रा क्या है? तो बताओ कौन सी है? तो भूटान देश की जो मुद्रा है ये है न्यूगल ट्रम। कौन सी है? न्यूगल ट्रम है। 32 का डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 33 आ जाता है कि श्रीलंका ने किस वर्ष स्वतंत्रता प्राप्त की? तो बताओ श्रीलंका को स्वतंत्रता है वो कब मिली थी? 33 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसे 1948 में स्वतंत्रता मिली थी। 33 का बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 34वां प्रश्न आ जाता है कि आजाद हिंद फौज
की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो बताओ कब हुई थी आज़ाद हिंद फौज की स्थापना? 34 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये हुई थी 1942 में आज़ाद हिंद फौज की स्थापना। 34 का बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 35वां प्रश्न कि सुभाष चंद्र बोस के पिता कौन थे? तो बताओ कौन थे? तो सुभाष चंद्र बोस के जो पिता थे वो थे जानकीनाथ बोस। 35 का बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न संख्या 36 से ग्रेनाइट किस सेल में पाया जाता है? तो बताओ कौन से सेल में पाया जाता है ग्रेनाइट? तो ये पाया जाता है अग्नेय सेल में। 36 का सी ऑप्शन देने वालों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न संख्या 37 है पवन ऊर्जा से विद्युत उत्पादन में अग्रणीय राज्य कौन है? तो बताओ कौन है? तो पवन ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा उत्पादन करने में जो सबसे आगे राज्य है वो है तमिलनाडु। 37 का डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न संख्या 38 है कि विकिपीडिया के संस्थापक कौन है? तो बताओ कौन है? तो विकिपीडिया के संस्थापक हैं ये हैं जिमी बेल्स। 38 का सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 39 है महासागरों में तापमान बढ़ती गहराई के साथ बताओ कैसा हो जाता है? 39 का राइट आंसर। तो महासागरों में जो तापमान है ये बढ़ती गहराई के साथ है वो घटता है, यानी 39 का ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है संख्या 40 और अंतिम प्रश्न आज के इस प्रैक्टिस सेट का। मौसम का अध्ययन किसके अंतर्गत किया जाता है? तो बताओ किसके अंतर्गत किया जाता है? मतलब मौसम का अध्ययन किसके अंतर्गत होता है? तो ये होता है मीटेरोलॉजी के अंतर्गत। 40 का ए ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद जरूर आई होगी, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं पर अपने एक और नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।